अयोध्या, श्री राम की नगरी, जहां रामायण की शुरुआत हुई। एक ऐसी कहानी जो भारतवर्ष के इतिहास की पहचान है। रामायण में ऐसे बहुत अनसुनी कहानियां हैं और अनसुने किरदार जिसे हम आज भी नहीं जानते। क्या आप जानते हैं श्री राम की एक बहन भी थी? लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए। माया सीता कौन थी और कैसे एक श्राप से शुरू हुई रामायण की कहानी। जब राम वनवास के लिए निकले, लक्ष्मण ने एक संकल्प लिया कि वह अपनी भाई और भाभी की सुरक्षा के लिए 14 साल तक नहीं सोएंगे। इस तपस्या के लिए लक्ष्मण ने निद्रा देवी का आवाहन किया, लेकिन निद्रा देवी लक्ष्मण को बताया कि यह प्रकृति के खिलाफ है, पर अगर उनकी नींद किसी और को समर्पित कर दी जाए तो यह संभव है। इस समय उनकी मदद उर्मिला यानी कि उनकी पत्नी ने की। उर्मिला ने बिना किसी शिकायत अपनी पत्नी की तपस्या में साथ दिया। अगले 16 वर्ष उर्मिला 16 घंटे सोती और बाकी समय अपना बाकी काम और सास की देखभाल करती। उर्मिला के इस बलिदान के कारण ही लक्ष्मण मेघनाद का वध कर सके, क्योंकि मेघनाद का वरदान था कि उसे वही व्यक्ति मार सकता है जो लंबे समय तक सोया ना हो। हम सब ने रामायण तो सुनी है, कैसे रावण ने सीता का हरण किया, फिर कैसे राम अपनी वानर सेना के साथ माता सीता को अयोध्या वापस लेकर आए। पर अगर मैं आपसे यह कहूँ कि रावण ने जिसका अपहरण किया वो सीता नहीं थी। रामचरण के अरण्य कांड के अलग वर्जन में बताया है कि श्री राम को रावण की चाल के बारे में पहले से पता चल गया था। उन्होंने पहले ही सीता को अग्निदेव की सुरक्षा के लिए भेज दिया। वह चली गई और वहां अपनी परछाई को पीछे छोड़ गई। इसका मतलब यह हुआ कि जिस सीता को रावण लेकर गया था वो माता सीता नहीं बल्कि उनकी परछाई माया सीता थी। इस वर्जन में ये भी बताया कि कैसे युद्ध के बाद जब सीता जी की अग्नि परीक्षा ली गई तो वह असली माता सीता को वापस लाने का एक तरीका था। रावण, लंका का महान और शक्तिशाली राजा, अपने ज्ञान और ताकत के लिए प्रसिद्ध था। उसे अपने आप पर इतना घमंड था कि उसे लगता था उसे कोई हरा नहीं सकता। एक दिन अपने अभिमान में चूर रावण कैलाश पर्वत की यात्रा पर पहुंचा, जो भगवान शिव का निवास था। वहां उसने भगवान शिव के परम भक्त और द्वारपाल नंदी बैल को देखा। रावण ने नंदी को देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल तो एक आम बंदर जैसी है। क्या तुम जैसे साधारण जीव भगवान शिव की द्वारपाल बनने लायक हैं? रावण की यह बात सुनकर नंदी ने अपनी आंख खोली और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, रावण, तुम्हारा अहंकार एक दिन तुम्हें जरूर ले डूबेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि बंदर ही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेंगे। रावण ने नंदी की बात को हल्के में लिया और हंसते हुए वहां से चला गया, मानो श्राप से उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। समय बीता और रावण अपने वैभव में आगे बढ़ता रहा। सालों बाद जब रावण ने माता सीता का हरण किया, जब भगवान राम अपनी सीता को बचाने लंका पर चढ़ाई करने आए, तो उनकी सेना में वानर थे, जो बने थे लंका की बर्बादी का कारण। राम, राजा दशरथ के बड़े बेटे। पर क्या आप जानते हैं राम जी की एक बहन भी थी? उनका नाम शांता था। राम, लक्ष्मण और भरत से पहले इनका जन्म हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक दिन अंग देश के राजा रौपद और उनकी रानी वर्षिणी, जो कौशल्या की बहन थी, अयोध्या आए। वह अपने संतान ना होने के कारण से बहुत दुखी थे। जब राजा दशरथ ने यह देखा तो वह उनकी पीड़ा देख नहीं पाए। बात में माता वर्षिणी ने शांता को गोद लेने की बात कही। राजा दशरथ उस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को स्वीकार करा। इस तरह शांता अयोध्या की राजकुमारी से अंग देश की राजकुमारी बन गई।